हम जैसा कोई नहीं। देखिए ये गुंडागर्दी है, वो मेरी बीवी, आप मुझे अंदर जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? भाभी जल्दी आए, उमेर अंदर आ रहे हैं। बात तो खत्म करो। ये बात अब खत्म नहीं होगी। अरे तुम्हारे घर वाले तो चाहते नहीं थे कि ये शादी हो। दरअसल अब्बू बहुत याद आ रहे थे। हमें भी आज अगर यहाँ होती तो कितना अच्छा लगता ना उन दोनों को। अल्लाह, मेरा इमाम जामिन कहाँ चला गया? अल्लाह खैर, मेरा इमाम जामिन। बीबी साहबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बुआ, कैसी हैं आप? बीबी साहबा, एक गजब हो गया। इमाम जामिन गायब हो गया। आपको कैसे पता चला? मुझे रात को ही पता चल गया था। रात में? मैंने रात से ही पढ़ाई शुरू कर दी है बुआ। बीबी साहबा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? इमाम जामिन कहाँ गया आखिर? बुआ घबराए नहीं, ये उसी ताकत ने गुम किया है जो आपके घर में कैद है, और ये ताकत किसी घर के फर्द को इस्तेमाल कर रही है। किसी फर्द को इस्तेमाल कर रही है इस घर के? या अल्लाह। बुआ परेशान मत हो, जो मैं कह रही हूँ वो करें। चारों कुल पढ़कर साथ में सूरह जिन पढ़ लें और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें और पढ़ती रहें, और जो मैंने पानी दिया है उसको घर के अंदर छिड़कती रहें और घर के लोगों को पिलाती भी रहें। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बिल्कुल जैसे आप कह रही हैं मैं ऐसे ही करूँ। अच्छा बीबी साहब, प्लीज आप एक दिन इस घर में आ जाए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बुआ मैं जरूर आऊंगी, लेकिन आज रात मुझे पढ़ाई करनी है। जब पढ़ाई खत्म हो जाएगी तो मैं चक्कर लगाऊंगी। आप बिल्कुल परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छी बात है। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह सबकी हिफाजत करे, अल्लाह मेरे हर बच्चे को महफूज रखे। अच्छा बीबी साहबा, खुदा हाफिज। फी अमान अल्लाह। रखे। बनता है अंडा? कभी जिंदगी में अंडा बनाया भी है कि नहीं? शर्म भी नहीं आती, हरामी करते हैं। अरे इतना हुलिया देखो, इस हुलिये में मेरे खाने बनाते हो
गंदा। क्या हो गया बेटे, क्या हो गया? इससे कोई काम करना आता भी है या नहीं? ये देखें, ये अंडा बनाया है इसने। मेरे बच्चे गुस्सा नहीं करते, मैं बना देती। क्यों? आप क्यों बनाएंगी? अरे मुफ्त में नहीं रखा इसे काम पर, तनख्वाह मिलती है इसे। पता नहीं, इस घर के तौर तरीके तो मुझे समझ में नहीं आते। किसी काम का कोई ढंग ही नहीं है। अब मैं आ गई हूँ इस घर में और ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे तुम? जी बेटा छोड़ो, ये सब बात है, मैं बना देती हूँ। मेरे ऊपर प्लीज एहसान करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अल्लाह ने हाथ पैर दिए हैं, चलते हैं, मुझे आता है काम करना, खाना भी पका सकती हूँ। इन लोगों की तरह हड हराम नहीं हूँ कि सारा घर नौकरों के हवाले कर दूँ। और आप, वो आप प्लीज मेरे मामले में दखल देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझिए आप? और तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके अंडा बनाओ मेरे लिए। इस घर के नौकरों को खाना भी पकाना सिखाना पड़ेगा अब। यास्मीन बाजी ने तो कभी इस तरीके से बात नहीं की है। तुम दिल छोटा मत करो, हो जाता है। अभी नई नई आई हैं, तुम भी मजाज नहीं समझ रहे उनका। खाली बर्तन है ना, खाली बर्तन हमेशा बहुत ज्यादा आवाज करते हैं। कोई बात नहीं, आ जाओ दोनों मिल के काम करते हैं। आ जा मेरा बच्चा, कोई बात नहीं मेरा बच्चा, दिल छोटा नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आ जाओ। भाभी, ये बुआ पानी लेकर आई हैं। ईमान, ये जरा जरा सा पी लो। मेरी जान, ये पानी पी ले जरा सा, बिस्मिल्लाह कर। इसको ही बुला दे। हाँ ईमान, जानी ये पानी पी ले जरा सा। मुझे नहीं पीना कोई पानी वानी। क्या क्या कहा तुमने? क्यों नहीं पीना तुमने ये पानी? पता नहीं क्या कुछ फूक के लाई होंगी इसमें। तमीज से बात करो ईमान। ईमान, ये पढ़ा हुआ पानी है, बीबी साहब ने भेजा है। ये तुम्हारी भलाई के लिए है, सबको पीना है, पी लो थोड़ा सा। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, बेदाम गुलाम बनाना चाहते हैं आप सब लोग मुझे यहाँ पर। सिर्फ अमल कराती है ना आप? मैं ये पानी हरगिज़ नहीं पीऊंगी, कुछ भी कर लें आप। ईमान कहीं नहीं जा रही, तुम बात सुनो मेरी। ईमान मेरी बात सुनो। अब इससे क्या हो गया? पता नहीं बेटा, सुबह से इसका कुछ मूड खराब। चले जाने दे बुआ, नहीं पीती तो ना पिए। मैं चाह रही थी ईमान जरूर ये पानी पी ले। क्यों, खैरियत तो है ना? हाँ बेटा, सब खैरियत तो है, बस घर के हर फर्द को ये पानी पीना जरूरी था। ईमान भी थोड़ा सा पी लेती, उसी की भलाई के लिए था। चल छोड़ो, उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती। और बुआ आप भी बस थोड़ा मोहतात ही रहें। बस अल्लाह सबको, मेरे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। बहुत दिल परेशान है। लाई दे, अली को पिला दो। अरे ईमान बेटा, बस क्या बताऊं, किस तरह रह रही हूँ मैं इस घर में जब से तू गई है। अरे अम्मी, मैंने बात की तो है। उमर कह रहे थे कि वो जुबैर भाई से पूछेंगे। आप जरा सा तो सब्र करें ना। अरे बेटा, सब्र ही तो नहीं हो रहा मुझसे, काट खाने को दौड़ रहा है ये घर। तो क्या चाह रही हैं आप? इन लोगों के हाथ पैर जोड़ूं कि प्लीज मेरी अम्मी को बुला लें यहाँ पर? तू ना हमेशा मेरी बात का गलत मतलब लेती है।
अरे मैं तो तुझे इतना बता रही हूँ कि तेरे जाने के बाद मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। अच्छा भाई, आज मैं खुद जुबैर भाई से बात करती हूँ। देखो याद से करना, भूल ना जाना। अरे अम्मी, एक बात पूछनी थी आपसे। वो आपके एक पीर साहब है ना जो तावीज देते हैं, वो कहाँ है? हाँ 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 हाँ, पर तू क्यों पूछ रही है? बहुत परेशान हूँ। वो जो बुआ है ना, वो पता ही नहीं यहाँ पर पानी में क्या क्या फूंक कर देती रहती है। मैंने तो साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं पीऊंगी। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल कोई चीज उनकी नहीं खानी, ना पानी पीना है। बस ये जादूगरनी है, जादूगरनी। हाँ अम्मी, हर वक्त पढ़ती रहती है कुछ। मैंने तो उनके हर वक्त हिलते हुए होठ देखे हैं। सब जानती हूँ बेटा, मैं सब जानती हूँ। और इन सब चीजों के पीछे यास्मीन का हाथ है, ये वही करवा रही है। और उनका नहीं पता मुझे, लेकिन वो जो बुआ है वो बहुत पहुंची लगती है। बेटा मुझे एक दफा उस घर में आ जाने दे, फिर देख। जाती हूँ पीर साहब के पास, और इस बुढ़िया की तो मैं छुट्टी करवाऊंगी वहां से। बस तू अपने आप को बचा के रखना। हाँ हाँ प्लीज, आप फौरन जाए पीर साहब के पास। हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ पीर साहब के पास, और उनको उस घर में भी जरूर लेकर आऊंगी। मगर देख, तू सुबह से मेरा जिक्र जरूर करना, भूल ना जाना। मुझे पता है वो मना नहीं करेगा। अरे भैया आप टेंशन ना लें, मैं बात कर दूंगी, ठीक है? तू मुझे खुशखबरी सुना फोन करके जल्दी, मैं वेट कर रही हूँ। और अपना ख्याल रखना, बहुत अकेली पड़ गई हूँ तेरे बगैर, बस ये सोच ले। चल ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ तेरे फोन का। खुदा हाफिज़। वो अम्मी का फोन आया था, वो बहुत रो रही थी। क्यों, क्या हुआ? क्यों? दरअसल उनकी तबीयत बहुत खराब है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उनकी देखभाल कौन करेगा। भाई वो बजा बजा। चुप! एक बात याद रखना मेरी अच्छी तरह, जितना ये घर तुम्हारा है ना, उतना इसका भी। मैं कह रही थी कि कल जब आप आए ना, तो जुबैर भाई आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज चुपचाप से मान लीजिएगा उनकी बात। अच्छा, तो वो लोग मान गए? हाँ मान गए। देखा तूने पीर साहब की पढ़ाई का कमाल। पीर साहब का कमाल इतनी जल्दी कैसे हो गया? मुझे लगता है शहनाज बाजी हमारे घर आके रहना चाह रही हैं। अच्छा, कोई बात हुई है क्या? हाँ, कुछ इशारों में जिक्र किया है ईमान ने। अगर वो आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? देखते हैं। सुबह आपको उनकी आदत पता है, आपको पता नहीं गुजारा मुश्किल हो जाएगा बहुत। देखते हैं, अल्लाह मालूम। क्या देखते हैं? बुआ की शामत आ जाएगी, माहौल इतना अनकंफर्टेबल हो जाएगा घर का। अरे दोनों आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठो। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है? नहीं भाई, वो बस ईमान ने आपसे कुछ बात करनी थी जरूरी। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? खैरियत तो है सर? जी, वो अम्मी का फोन आया था, वो बहुत रो रही थी। क्यों, क्या हुआ? क्यों? वो दरअसल उनकी तबीयत बहुत खराब है, घर में भी अकेली हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि उनकी देखभाल कौन करेगा। भाई वो मैं भाई आपसे एक बात पूछना चाह रहा था। हाँ हाँ बोलो, क्या बात है? वो भाई, हमारे घर में एक कमरा तो खाली है ही। क्या ये पॉसिबल है कि वो कमरा हम आंटी को दे दें? देख लो, आइडिया तो बुरा नहीं है, मुझे कोई एतराज भी नहीं है, लेकिन
उनको बताते हुए ख्याल करना वो कहीं बुरा ना मान जाए, क्योंकि जो लड़की वाले होते हैं बेटा ये बहुत खुददार लोग होते हैं। ये अपनी बेटियों के घर जाके रहना पसंद नहीं करते जान। देख लिया ना, जता दिया इन्होंने। इसीलिए मैं अम्मी को समझा रही थी कि यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। लोग बातें बनाएंगे कि ससुराल में बैठी हुई अपनी बेटी के। अम्मी को बता दूंगी कि यहाँ हरगिज ना आए। यहाँ आके जलील होने से बेहतर है कि वो वहीं रहे इज्जत के साथ। थैंक यू। ईमान, भाई के कहने का ये मतलब नहीं था यार, मेरी बात तो सुनो। इसी बात का डर था मुझे। देखो ये तो सब ठीक है, लेकिन महर को क्या हुआ? महर इतनी जल्दी कैसे मान गया इस बात? नहीं, मुझे तो लगता था शादी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा। मुझे डर है कि उमर हमसे दूर ना हो, क्योंकि उमर की कॉस्ट पे ये सौदा बहुत महंगा है। तो फिर क्या कहते हैं? क्या कर सकते हैं, देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि उनको ले आते। क्या कह रहे हैं? यार मैं उमर को खुद से दूर नहीं कर सकता, ना होने दे सकता किसी भी सूरत में। घबरा रही हो? शहनाज बाजी हैं यार क्या हो गया, संभाल लेंगे ना मिलके दोनों, आज तक करते ही आए ना। मना कर दूंगी मैं अम्मी को, चाहे वो बीमार है चाहे उन्हें कुछ भी हो जाए। ईमान, तुम भाई की बात का गलत मतलब ले रही हो। मैं भाई की बात का गलत मतलब नहीं ले रही, सब समझ रही हूँ। ऐसी जिल्लत से तो बेहतर है कि अम्मी वही मर जाए। क्या बातें कर रही हो तुम, पागल तो नहीं हो गई हो? हैसियत में हम तुमसे कम है ना, तो क्या हुआ, इज्जत तो है हमारी। ये हैसियत कहाँ से आ गई बीच में? हाँ, तुम्हारे भाई और तुम्हारी भाभी को बहुत जोम है ना अपने पैसे पर। वो तो चाहते ही नहीं थे कि ये शादी हो, सब पता है मुझे। शट अप, जस्ट शट अप। और आज के बाद भाई और भाभी के बारे में कुछ कहा ना तो उमर, तो भाई आए, दरवाजा खोलो। सॉरी, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया तुम्हें? क्या हो रहा है? इतने जोर जोर से बातें करने की क्या जरूरत है? भाई वो बजा बजा चुप! किस तरह बात कर रहे थे तुम इससे? एक बात याद रखना मेरी अच्छी तरह, जितना ये घर तुम्हारा है ना उतना इसका भी है। मुझे नहीं पता था बेटा तुम हर्ट हो जाओगी मेरी बात से। आई एम सॉरी। भाई आप क्यों माफी मांग रहे हैं? ना चुप हो जाओ तुम। क्यों माफी नहीं मांग सकता मैं इससे? किस किताब में लिखा है अगर बड़े गलती करेंगे तो माफी नहीं मांग सकते? और माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। भाई आई एम रियली सॉरी। वो एक्चुअली अम्मी की बहुत तबीयत खराब है, इसलिए मैं परेशान हो गई थी। मैं जानता हूं चंदा, मैं समझता हूं। बीमार माँ के लिए बच्चे परेशान होते ही हैं। तुम्हारी परेशानी की वजह मुझे समझ आती है। तुम ऐसा करो, तुम उनसे कह दो वो यहाँ आ जाए, अगर वो राजी हैं तो मुझे कोई इतराज नहीं। वो तो राजी हैं, लेकिन क्या? लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अम्मी कह रही थी कि अगर आप या भाभी उनसे कॉल करके बात कर लें तो खाना आसान हो जाए। ऑफ कोर्स, अब मुझे पता है यही तरीका है। मैं कर लूंगा, मैं उन्हें आज ही फोन करता हूँ। फोन करने की जरूरत नहीं है, वो कल खुद आ रही है यहाँ पर। चलो ये तो और अच्छी बात हो जाएगी, फिर आमने सामने बैठ के बात कर लेंगे ना। और तुम घबराना नहीं, उन्हें आने दो, हम सब एक साथ रहेंगे हंसी खुशी। और सुनो, फैक्ट्री से बुलाओ कुछ लोगों को, वो जो खाली कमरा है उसकी सफाई कराओ, फर्नीचर सेट कराओ, वहां पे वहीं रहेंगी। जी भाई। खुश रहो। यास्मीन,
क्या बात है? आपको तो जैसे पता नहीं है। शहनाज बाजी की वजह से परेशान हूँ। मैं परेशान हूँ ना हूँ, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपने तो कह दिया जो कहना था। आ रही हैं, कोशिश करेंगे, मिलना समाजत करेंगे मनाने की उनको कि इस घर में यहाँ रुक जाए हमारे साथ। तो कर दे उन्हें भी कॉल, किस बात का इंतजार है? देखो यार, समझदार हो तुम, इस घर को हमेशा लेके चलती रही हो, हम सबको जोड़ के रखा है तुमने, और फिर मकाफाते अमल खुद ही तो कहती हो ना कि अल्लाह का कानून है, इससे मफर मुमकिन ही नहीं है। जो अच्छा करेगा उसके साथ अच्छा होगा, जो बुरा करेगा उसके साथ बुरा। तो जब हम गलती पर हैं ही नहीं तो हमें किस बात का डर? हाँ, मेरा नुकसान जरूर होगा एक सूरत में, अगर तुम मुस्कुराई नहीं इस वक्त। चलो मुस्कुरा के तो देखो। आपको अच्छे तरीके से पता है कि आप मुझे किसी भी बात पे कन्विंस कर सकते हैं। चलो शुक्र है तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आई तो सही। अब दुआ करें कि उनके आने के बाद भी कायम रहे ये मुस्कुराहट। अरे यार, होता है कुछ लोगों का, अलमिया होता है, उम्र गुजर जाती है लेकिन जीने का सलीका नहीं आता। और ईमान की अम्मी जो है वो भी कुछ उन्हीं लोगों में से है। एनीवेज, कल वो आ रही हैं तो खाना बना लेना अच्छा सा, क्योंकि तुम्हें पता है ना खाने के मामले में वो। पता है मुझे, ये तो उनके घर की दावत पे ही पता चल गया था, जब मेहमान और मेजबान में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। हेलो, हाँ अम्मी, वो मैं कह रही थी कि कल जब आप आए ना तो जुबैर भाई आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज चुपचाप से मान लीजिएगा उनकी बात। अच्छा, तो वो लोग मान गए? हाँ मान गया है। आपका कमरा सेट हो रहा है। आहा, ये तो कमाल हो गया। देखा तूने पीर साहब की पढ़ाई का कमाल? पीर साहब का कमाल इतनी जल्दी कैसे हो गया? और नहीं तो क्या, ऐसे ही तो नहीं ना लोग उसने झटपट पीर कहते हैं। अरे उन्होंने तो फलीते भी दिए हैं जलाने के लिए। अच्छा, और क्या कह रहे थे वो? उन्होंने कहा है कि जब मैं उस घर में शिफ्ट हो जाऊंगी ना तो फिर वो उस घर में आएंगे। वो हमारे घर आएंगे? हाँ हाँ, वो उस घर में आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। और फिर तू देखना कि तू रानी बनकर रहेगी उस घर में, और वो सारे तेरे नौकर बस फलीते जलाने की देर है। ये बताएं कि उन्होंने बुआ के बारे में कुछ कहा, कुछ बताया? कह रहे थे बड़ी चालाक औरत है, जादूगरनी, बच के रहना उससे। अरे तो फिर उस बुआ का भी तो कुछ करवाती ना। नहीं नहीं बेटा, उसके लिए तो मैं ही काफी हूँ। बस मुझे एक दफा उस घर में आ लेने दे, देख फिर मैं इसकी कैसी छुट्टी करती हूँ वहां से। अच्छा, कल याद से वो फलीते ले आएगा, भूलिएगा मत। तू फिक्र ना कर, मैं सब लेती आऊंगी। बस अब हमारे सारे काम बहुत अच्छे होते जाएंगे। तू अपना ख्याल रख, इंशाल्लाह मिलते। चलिए, खुदा हाफिज।
या अल्लाह, तू ही मदद करने वाला है। या अल्लाह, मुझ पर अपने रहम कर। या अल्लाह, हम सब पर अपना रहम कर। मैं उस काम से चली गई थी। क्या काम था? तावीज लेने जाना था? ये चला देना। चला दूं? हाँ, और सुन, नाका नहीं होना चाहिए। बुआ आप बिल्कुल मत घबराएं, बस इन दोनों भाइयों के दरमियान कोई तलखी ना हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसी बात मुझसे नहीं निकालू। मोहल्ला क्या, घर वाले क्या, बहुत छेड़ते थे मुझे। मैं थी ही इतनी खूबसूरत। वलीमे के दिन जो दोस्त आए थे हमारे, वो पूछ रहे थे इन्हें देख के कि ईमान की बड़ी बहन तो आ गई, ईमान की वालदा नहीं आई क्या आज? अरे भाई, बेटी के ससुराल में रहना किसे अच्छा लगता है? बड़े शर्म की बात है, लेकिन क्या करें, हम लोग तो बेटी के घर का पानी पीना भी पसंद नहीं करते। लेकिन बस क्या करूं, कब तक तन्हा रहूं? अल्लाह गवाह है कि मैं बड़ी शर्मिंदा हूं। चलिए खैर छोड़िए, ये तो पुरानी बात हो गई ना। बातें तो पुरानी हो गई हैं, लेकिन हम लोग बड़े खानदान वाले हैं, बड़े रख रखाव वाले। बस क्या बताऊं, कोई बेटा होता तो बुढ़ापे का, मेरा मतलब है तन्हाई का सहारा होता। लेकिन बस क्या करूं। बिल्कुल, आप क्यों रहती हैं तन्हाई में? हम भी तो आपके अपने हैं ना, आपके बेटों जैसे ही। हाँ भाई, दामाद भी बेटे की तरह होता है, और तुम दामाद के बड़े भाई, बेटे ही तो हुए। जी जी, मैं यही कहना चाह रहा था। पर आज मेरा बेटा होता तो तुम्हारे जितना तो नहीं होता, छोटा होता। अब यास्मीन में और मुझ में 4-5 साल का ही फर्क है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, बुजुर्गों से घर में काफी रौनक रहती है। क्या? मेरा मतलब है बुआ, बुआ हमारी बुजुर्ग हैं, और जब आप आ जाएंगी तो एक और बड़ा भी आ जाएगा घर में। अब जी हाँ, बड़ों से भी तो घर में रौनक होती है ना। खैर, अब मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ। उमर, सामान ले। सामान? हाँ, मैंने अपनी पैकिंग कर ली थी कल रात को ही। अच्छा, कल रात को ही पैक कर लिया? ईमान ने जैसे ही मुझे फोन किया, मैंने फौरन पैकिंग पकड़ ली। अच्छा, अब क्या करें, मना करना भी तो अच्छा नहीं लगता ना बेटी को। जी बिल्कुल सही बात है। भाई वो आपसे तो मैं बहुत नाराज हूँ, मैं बात नहीं करूँ। क्यों? अब मैंने क्या कर दिया? शादी से पहले जो मैंने दावत की थी, आप ना आई, घर के सब लोग आए। वो बेटा, असल में एक जरूरी काम था, मैं उस काम से चली गई थी। क्या काम था? तावीज लेने जाना था? तो ले आई आप तावीज? नहीं, तावीज तो नहीं, कुछ दुआएं पढ़ने के लिए मिली है। भाई मैं समझी आप तावीज लेने गई हैं। तावीज गंडे, वो जलाने वाले, कुछ गाड़ने वाले भी होते हैं दरवाजे पे। पता नहीं, मैं तो हमेशा ऐसी बातों से दूर रही हूँ। हाँ, वैसे इस उम्र में जरा मोहतात रहना चाहिए। बेबी, मोहतात तो इंसान को हर वक्त रहना चाहिए, इसमें उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है। अपने अपने तजर्बों की बात होती है। मेरा ख्याल है आंटी हम चलते हैं। उमर बेटा, गाड़ी निकालो, मैं जरा ईमान से बात करके आती हूँ। जी भाई, मैं इन लोगों को ड्रॉप। और ईमान, जरा मेरी बात सुनो। अब तो अल्लाह ही हमारे हाल पे रहम कर सकता है।
ये ले, ये जला देना। चला दूं? हाँ, और सुन, नाका नहीं होना चाहिए। लेकिन अम्मी, मैं जलाऊंगी काहे ने? अरे छत पे जला देना 3 दिन बिला नाका। बाकी तू फिक्र ना कर, मैं आ रही हूँ, सब संभाल लूंगी। अगर किसी ने देख लिया तो? कौन देखेगा? और वैसे भी जो बुआ कर रही है वो सब ठीक है। बाकी रहने दे, मैं आ रही हूँ ना, सब संभाल लूंगी। लेकिन अम्मी, वो तो बहुत पढ़ाई करती हैं। अरे पढ़ाई बढ़ाई कुछ नहीं करती है वो तो अमल करती है, अमल। क्या? वो सिर्फ अमल करती हैं? करने दे, जो कुछ भी करती है, सब अमल वमल खाक में मिल जाएगा। संभाल लूंगी मैं सब। लेकिन अम्मी, वो तो ऐसी लगती ही नहीं है। अरे पीर साहब ने जो हुलिया बताया था वो हूबहू बुआ का था। अरे अम्मी, वो कितनी नमाजें पढ़ती हैं, तहज्जुद गुजार हैं वो। रहने दे, उस जादू करने की बातें किए जा रही है। अच्छा ना अम्मी। चले आंटी? हाँ बेटा, बस चले। चल। ओके ईमान, बाय। बाय। और हाँ, मैं यूं गई और यूं आई, बिरयानी बनवा लेना। ठीक है। गया है उमैर अभी उनको लेकर। बुआ, आप बस उन्हें अवॉइड ही करना। बेटा, मुझे लग रहा है इस घर में मेरे दिन पूरे हो चुके। कोई दिन पूरे नहीं हुए हैं, कैसी बातें कर रही हैं आप बुआ? वो आके रहना चाहती हैं यहाँ पर तो 100 दफा रहे, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन मालकिन नहीं है वो इस घर की। और खुदा न खास्ता को बदमज़गी हो गई तो हम साथ खड़े हैं आपके, आप फिक्र मत करें। तुम मेरे बच्चे ही तो हो, कैसे फिक्र ना करूं? अच्छा, बच्चे भी कहती हैं और जाने की बात भी करती हैं। मैं कब कह रही हूँ कि मैं चली जाऊंगी, मगर पता नहीं अंदर से दिल बहुत घबरा रहा है, बहुत घबरा रहा है। बुआ, आप बिल्कुल मत घबराएं, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। बस इन दोनों भाइयों के दरमियान कोई तलखी ना हो जाए। अल्लाह ना करे ऐसी बात मुझसे नहीं निकालनी। अल्लाह अल्लाह इनकी मोहब्बत को कायम रखे, इनकी मोहब्बत को किसी की नजर न लगे। वो आप तो जानती हैं ना, हमें से कोई दिल से नहीं चाहता था कि ये शादी हो जाए, लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। मेरे बच्चे, किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो हिम्मत नहीं हारते। तुम इस घर की बड़ी बहू हो, अगर तुम मायूसी की बातें करोगी तो ये घर घर नहीं रहेगा, ये घर सराय बन जाएगा। नहीं करूंगी, मैं कोई मायूसी की बात नहीं करूंगी, बस आप जाने की बात मत कीजिएगा। मैं भी नहीं करूंगी ऐसी बात। आई आंटी। अरे लड़के, कहाँ सामान लिए जा रहा है? आंटी, आपके कमरे में लेके जा रहा हूँ आंटी। क्यों? घर के इस हिस्से में कोई कमरा नहीं है? ये कमरा किसका है? वो कमरा तो आंटी हमारी बुआ का है। बस ठीक है, मैं इसी कमरे में रहूंगी। ले आओ मेरा सामान। भाई कमरा तो बहुत अच्छा है और फर्नीचर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज की कमी है। किस चीज की आंटी? टीवी की। जी, आप फिक्र ना कीजिए, मैंने सोचा है कि 2-3 दिन में एक LCD आपको यहाँ पे लगवा दूँ।
अरे एलसीडी छोड़ो, वो आजकल एक नई आई हुई है ना, जिसमें तस्वीर बहुत ज्यादा चमकदार नजर आती है। क्या कहते हैं उसे? एलईडी, उसे एलईडी कहते हैं। हाँ एलईडी, उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। जी आप कहती हैं तो वो लगवा दूंगा। अरे बेटा, घर में अकेली होती थी तो ड्रामे देख लेती थी, लेकिन वही पाकिस्तानी ड्रामे बन भी बहुत अच्छे रहे। वही दिखाते हैं जो घरों में होता है। अरे नहीं अम्मी, इतने एग्जैजरेटेड होते हैं सारे ड्रामे। नहीं भाई नहीं, जो कुछ होता है वही दिखाते हैं। अच्छा वैसे आंटी, मुझे नहीं पता था कि आप इतने शौक से ये टेलीविजन प्लेस देखती हैं। कुछ खास होते नहीं है। अरे बेटा, बस अकेली होती थी तो टाइम पास के लिए देख लेती थी ड्रामे। आंटी वैसे मेरा ये ख्याल है कि आपको ये फजूल ड्रामे नहीं देखने चाहिए, बल्कि अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, उसके करीब होना चाहिए। 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, 5 वक्त की, नियाज और रोजा अलहदा, लेकिन दिखावा नहीं करती। अरे आंटी, आप तो बुरा ही मना गई। मुझे पता है आप 5 वक्त की नमाज पढ़ती हैं, मुझे ईमान नहीं तो बताया था, है ना ईमान? आंटी आप तो लगता है माइंड ही कर गई। देखिए, क्या मैं आपके साथ मजाक नहीं कर सकता हूँ? मैं भी तो आपके बेटों की तरह हूँ। अरे बेटा, जानती हूँ तुम मेरे बेटे हो, और बेटे तो माँ से मजाक भी करते हैं, छेड़छाड़ भी करते हैं। अरे हाँ, छेड़छाड़ से याद आया, जब मैं जवान हुआ करती, मतलब मेरा जवान तो अभी भी हूँ, उस वक्त मोहल्ला क्या, घर वाले क्या, बहुत छेड़ते थे मुझे। मैं थी ही इतनी खूबसूरत। अरे बल्कि आंटी मुझे याद आया, ईमान, मैंने आपको बताया था ना, वो वलीमे के दिन जो दोस्त आए थे हमारे, वो पूछ रहे थे इन्हें देख के कि ईमान की बड़ी बहन तो आ गई है, ईमान की वालदा नहीं आई क्या आज? अच्छा, वो मुझे ईमान की बड़ी बहन समझ रहे थे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आंटी आप ये देखिए ना, ये मैंने आपके लिए स्पेशली ये जो पिक्चर लगवाई है सामने, ये मस्जिद नबवी की है, और मैं चाहता था कि ये भी कमरे में रहे आपके साथ। हाँ बेटा, माशाल्लाह, जीते रहो, जीते रहो। जी जी।